हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त बीना। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर वहाँ पे आपने देखा होगा भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 8। तो आज के वीडियो में है श्लोक नंबर 9 और श्लोक नंबर 10। तो हम लोग श्लोक शुरू करने से पहले प्रेयर कर लेते हैं। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा संस्कृत श्लोक नंबर 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुराकेश परन्तपा न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। श्लोक नंबर 10 जो है, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। और जब हम श्लोक्स को तोड़ के पढ़ते हैं तो इसका मतलब कुछ इस तरह से है। जो सबसे पहला श्लोक है, श्लोक नंबर 9, उसका पहला लाइन संजय उवाच, मतलब संजय के कहने से ये श्लोक स्टार्ट होता है। तो श्लोक है एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुराकेशः परन्तपा, मतलब एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुराकेश परन्तपा, मतलब भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश जिनका नाम है वो गुराकेश मतलब अर्जुन से कहते हैं। क्या कहते हैं वो हम लोग लाइन नंबर 2 में दूसरे भाग में जानेंगे। जो है लाइन नंबर 2 जो है, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, मतलब मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं करूँगा, अर्जुन ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो जब हम लोग इसके हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। संजय कहते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंदा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, ऐसा कह के वो चुप हो गए। और जब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। संजय said, having spoken thus, Arjun, cherisher of the enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent। और श्लोक नंबर 10, उसके संस्कृत श्लोक को जब हम लोग तोड़ के पढ़ते हैं तो उसके मतलब कुछ इस तरह से है। जो पहला लाइन है, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, इसका मतलब है हे राजा भारत के वंश। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश प्रसन्न होके मुस्कुराते हुए कहते हैं। तो सेकंड लाइन है सेनायोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदम् उवाच, तो इसके मतलब है सेनायोरुभयोर्मध्ये, मतलब दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदन्तम् इदम् वचः, मतलब दुख से भरे अर्जुन से कहा। और जब हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। हे राधा भारत के वंश, उस समय भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए दोनों सेनाओं के बीच दुख से भरे अर्जुन से ये कहते हैं। और जब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा है। ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna। और जब हम लोग इसके बैक स्टोरी में जब जाके पढ़ते हैं तो फिर वहाँ पे जब संजय धृतराष्ट्र से ये सब कुछ कहते हैं तब धृतराष्ट्र अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है ये सुन के कि अर्जुन वो भिक्षा मांग के अपना जीवन निर्वाह करना उचित समझता है युद्ध करने के बजाय। लेकिन यहाँ पे संजय जो श्लोक में एक वर्ड यूज़ करता है, जैसे कि वो अर्जुन को एक 2 वर्ड्स देते हैं, गुडाकेशना और परन्तपा, मतलब गुडाकेशन जो अपने निद्रा को कंट्रोल किया हुआ है, जिसने अपने
इग्नोरेंस को उसने ओवरपावर किया हुआ है। परंतप मतलब वो योद्धा जो एक बार युद्ध के मैदान में आ जाए तो दुश्मनों के पसीने निकाल दे, जो हमेशा हर एक युद्ध जीतेगा। जो धृतराष्ट्र अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, उसमें उसने उसकी सारी उम्मीदों को पानी फेर दिया। और श्लोक नंबर 10 के अकॉर्डिंग यहाँ अभी तक युद्ध के मैदान पे अर्जुन और कृष्ण दोनों दोस्त बनके एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन उसी मोमेंट पे जब अर्जुन अपनी धनुष छोड़ के वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं अभी आपका शिष्य हूँ, तब साथों साथ वो भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बना देते। तब भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली एक फ्रेंड के होने के बजाय वो डायरेक्टली गुरु के स्थान पे खड़े होके प्रसन्न होके मुस्कुराते हुए अर्जुन को समझाने शुरू हो गए। तो यहाँ से अभी नेक्स्ट श्लोक से हम लोग जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो यहाँ राजा भारत के बारे में कई बार कहा गया है। तो राजा भारत कौन थे? राजा भारत जो कौरव मीन्स पांडवों की भी और कौरव की फोरफादर्स, जो स्टार्टिंग जनरेशन, जो आदि पूर्व उस वक्त जिनसे ये वंश शुरू हुआ है, वो राजा भारत के माँ का नाम शकुंतला और पिता का नाम दुष्मंतो है। और जब हम लोग उनके बचपन के स्टोरीज पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी लगती है कि किस तरह वो बचपन में जंगली जानवरों के बीच रहते थे और उनसे खेलते थे, जिस तरह वो बाघों के मुंह खोल के उनके दांत गिनता था। तो कई सारे स्टोरीज हैं उनसे रिलेटेड जो कि बहुत अच्छी है। राजा भारत बड़े हुए और उन्होंने अपना राज्य संभालना शुरू किया, तब उन्होंने कई सारे अच्छे अच्छे कर्म किए, उन्होंने कई सारे बड़े बड़े यज्ञ किए और बहुत नाम बनाया अपना, जिस वजह से उनके राज्य को भारतवर्ष कहा गया हुआ है और जिस वजह से आज हमारा भारत देश उनके नाम का एक हिस्सा है। उन्हीं के नाम से हमारे भारत देश को भी जाना जाता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सभी को थैंक यू सो मच। और जितने भी गुरुजन हैं उनको मैं माफ़ी भी चाहूँगी अगर मेरे संस्कृत के सारे उच्चारण, अगर मेरे कुछ वर्ड्स में अगर गलतियाँ आ रही है तो इसके लिए आप सभी को सॉरी और आप सभी को थैंक यू। राधे राधे। जय गीता, जय गीता, जय गीता।